करेंगे। बिल्कुल, अब आपको रोल प्ले, आपका रोल बढ़ जाएगा. You have to make sure that you are understanding it, because now your perspectives and points are important. So it is not just about understanding, it is about reflecting also. तो social stratification and mobility एक बड़ा important social stratification एक बहुत important वो है theme है, and we are going to talk about it. तो कोई डाउट अगर अब तक है तो आप पूछ सकते हैं. किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं. गुड मॉर्निंग सर. कैसे हैं इंदू जी आप? ठीक है सर. ओके, सर आई गॉट डाउट. बोलो. So we wrote the definition of situation, that if a man defines situation, हाँ, if a man defines situation, it is real in its consequences. who defined situation? If a man defines situation as real, they are real in their consequences. So does it mean that the whatever the consequences will be, they will be same, but what will differ is the is how one perceives the situation. Situation means here that, like we said, how you interact with the immediate social context, and it is a construct which is coming up, a new construct emerges. So you ask me a question, and then what was in the mind when you were asking the question, with what perspective, and then how I am giving you the feedback or your understanding, ये जो है पूरा यही consequences को decide करेगा. यानी कि टेक एक्टिव चार्ज, सब कुछ रेशनल होने के बावजूद भी प्री कंसीव्ड है सोशियोलॉजी में, बिकॉज इट इज सपोज टू बी प्रो पीपल, प्रो सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट वन डे अगो हमें पता चला कि अब हमारे ब्लड में भी माइक्रोप्लास्टिक्स आ चुके हैं, या आपको पता चला US is the largest arms supplier in the world. It is $1 billion industry. या पता चलता है that we are reading stories of Indian origin people having married to Ukrainians. Their stories are coming up. कोई कभी कुछ आ जाता है. या हमें पता चला civil services should be only, merit based. Meritocracy should be promoted. तो ये सारी चीजें are an example of men, women, whatever it is. It is irony कि अब तक कोशिश नहीं की गई है उतनी जितनी मेल फीमेल बराबरी की हो. फिर पंगा ये भी है कि फीमेल के पास उतने स्किल्स भी होने चाहिए. जब जनरेशनल स्किल्स ही नहीं मिले कभी, तो एकदम से आप टॉप पे भी नहीं कर सकते. आउटलुक ही डिफरेंट है, तो आउटलुक पहले चेंज होना पड़ेगा ना. गर्ल को भी आउटलुक चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी ना. बात समझ रहे हैं आप? तो वो भी फिर वो जो एक परसेप्शन है फीमेल वाला, और हर चीज अगर ऑनर और हर चीज एक एक चीज उसी की स्क्रूटनी से देखी जाएगी, तो वो लिमिटेशंस भी उसी हिसाब से होंगी. तो ये है सिचुएशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस. कॉमोडिफिकेशन हैज टू बी स्टॉप्ड. स्टॉप तो बहुत दूर की बात है, एटलीस्ट इट कैन बी मिनिमाइज, बट मिनिमाइज कहां है, तो बढ़ रहा है. व्हेन यू आर गेटिंग 100, मतलब आपको जब बिलियन डॉलर इंडस्ट्री चल रही है, व्हाई मिस यूनिवर्स शुड बी मोर प्रोमोटेड एंड नॉट मिस्टर यूनिवर्स? तो ये तो फिर इसके लिए तो सभी जिम्मेदार है ना. नहीं सर अभी तो एक्नॉलेजमेंट भी उतना नहीं है. किसका? स्टॉप्ड कॉमोडिफिकेशन का. स्टॉप्ड वाला क्वेश्चन तो तब आता है जब एक्नॉलेज भी उतने लेवल का हो. अभी तो एक्नॉलेज बहुत कम लोग करते हैं. हाँ, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है कि कॉमोडिफिकेशन है, उसको तो नॉर्मली माना गया है बिल्कुल.
तो मैं इसमें क्या बताऊं, मतलब हम तो फिर वो हो जाते हैं, मतलब हम तो वो नहीं है, मतलब इट इज अ डिफरेंट व्यू बेसिकली। भाई इतनी बड़ी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, बिलियन ट्रिलियन डॉलर, तो फिर तो कोई वही वाली बात है कि बेवकूफ हो आप जो बहती पैसे को, बहती गंगा को आप सही नहीं बता रहे। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मेज है, इट्स अ मेज। जैसे अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा वो मेज ही है, जैसे आप करोगे वैसा रिएक्ट होगा, वैसे हिसाब से होगा, कम कोई नहीं है, मतलब चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, दैट्स ऑल आई कैन से। तो आप कैसे उसके रिएक्ट करते हो, जो सिचुएशन और जो कॉन्सिक्वेंसेज जो अभी हमने पढ़ा, मीर ने जो बोला, और हमने तो थोड़ा सा सिंबॉलिक इंटरेक्शन को पूरा खत्म ही कर दिया थोड़ा थोड़ा बता के, बल्कि हमने इतना बता दिया बहुत है। अब वो तुम मुझे क्वेश्चन जरूर लिख देना, वो जो 2-3 थे, ताकि उनको भी कहीं नहीं उठा लिया जाए, ठीक है। और तो कुछ ऐसा है नहीं, किसी और को कुछ कहना है? अरे सरस्वती कहाँ गई, सरस्वती? तो देखिए, the question arises that when we talk about stratification, then what exactly we have thought of? क्वेश्चन उठता ही क्यों है? स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, बेसिकली जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो क्या है? इट इज बेसिकली when we think and when we dream of an equal society, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात आती है। हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना करें जिस समाज में सब कुछ बराबर हो, पावर प्रेस्टीज सब बराबर हो, अपॉर्चुनिटीज बराबर हो। ओके, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या सोशल इनइक्वालिटी जो हम अभी हम बात करते हैं, तो हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। तो इसको भी, बिकॉज इट इज एन एंडलेस, उस तरीके से तो एंडलेस है। इफ आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, what we have to learn and understand is how we can understand the concepts। तो हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं और कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम करेंगे। the term the term social stratification is dynamically opposite to भूपति जी, आपकी तबीयत ठीक है? अब is dynamically opposite to social equality। सोशल स्ट्रैटिफ हाँ बिल्कुल, आप एक तरीके से ठीक कह रहे हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज डायनेमिकली अपोजिट टू egalitarianism या egalitarian society। egalitarian society which provides आप विद इन कोट लिख सकते हो आप, पावर टू द पीपल, which provides power to the people। जब हम कहते हैं पावर टू द पीपल, यानी सब पीपल हो गए, उसमें सबको बात हो रही है, पावर टू द पीपल। पावर टू द पीपल, thereby disappearance of
exploitation, oppression, position of authority, obedience of command, that means people will be equal. People will be equal both in the eyes of God and men, both in the eyes of God and fellow men. Okay. But from simple to complex human societies, there have been differences. There have been differences in the distribution of material, cultural, and social wealth. Marked by तो मार्क बाई में हम कह सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. एक वन लिख दो, वन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. पावर, अब पावर क्या है? द डिग्री. हम डेफिनेशंस प्रॉपर लिखेंगे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में जैसे होता है, ताकि उसको याद हो जाए. बस याद कर लो उसको, बात ही खत्म. उसके बाद फैला लो, वो सब जगह बराबर ही रहेगी. उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. हमें सिंपल रखना है, स्टैंडर्ड रखना है. समझने के लिए जरूरी है. यू नो हाउ फार यू कैन एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग. पर उसको भी अगर हम चेंज कर देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी. दैट्स व्हाट आई बिलीव. इफ यू हैव एनी अदर आइडिया, प्लीज टेल मी. So the power refers to the degree to which individuals or groups can impose their will on others. With or without consent. With or without consent. Can impose their will on others with or without consent. ठीक है जी, ये तो हो गई पावर. ऐसे ही टू, प्रेस्टीज. जैसे पावर है वैसे ही प्रेस्टीज है. जैसे पावर है वैसे ही प्रेस्टीज है. प्रेस्टीज क्या है? अमाउंट ऑफ एस्टीम और ऑनर. यू नो इज्जत जिसको हम कहते हैं, अमाउंट ऑफ ऑनर और एस्टीम एसोसिएटेड विद social positions. Associated with social positions.
अब ब्रैकेट में क्या बोल सकते हैं हम? सोशल पोजीशन से क्या आता है? क्वालिटीज, क्वालिटीज एंड स्टाइल्स ऑफ लाइफ। क्या क्वालिटी है, कैसे रहते हो, क्या सोचते हो, इससे प्रेस्टीज बनती है। तीसरा हो सकता है वेल्थ। वेल्थ तो हमने बता ही दिया, वेल्थ मीन्स मटेरियल पोजेशंस। तो ये की है, ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का की है ये, यू नो। चेंज द पैराग्राफ। अब इंडिया तो हम बोल सकते हैं, इंडिया, इंडिया इज एन important example. India is an important example in this context. Which has, which has seen both social inequality and social stratification. Both social inequality and social stratification, सामाजिक असमानता और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन दोनों ही है इंडिया में। Social inequality means, social inequality means existence of socially created inequalities. Socially created inequalities and social stratification is a particular form of social inequality. Particular form of social equality. क्यों जी, कोई दिक्कत है? पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। क्यों जी? दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स, present of distinct social groups ranked one above the other, ranked one above the other,
और ऑब्वियसली जैसे अभी हमने बोला, वेल्थ हो गया, पावर हो गया, प्रेस्टीज हो गया, ये 3 फैक्टर्स हैं जिसपे वो दे विल बी रैंक्ड. It also means a particular group. It also means a particular group or stratum. Particular group or stratum will have a similar interest and lifestyle. कोई जरूरी नहीं है लेकिन ये पूरे ग्रुप का एक जैसा हो. ग्रुप के अंदर भी सोशल सर्टिफिकेशन है. ओके. तो ऑब्वियसली बिना बोले ही है, सच्चाई तो एक ही है वो, मतलब जो वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इंडियन कास्ट सिस्टम. सारी दुनिया इसी को उठाती है. इंडियन कास्ट सिस्टम हो गया जी एग्जांपल. इंडियन कास्ट सिस्टम. चेंज द पैराग्राफ. Castes are ranked in terms of ritual purity. Castes are ranked in terms of ritual purity. On which hierarchy of prestige is based. Hierarchy of prestige is based. And it reflects hierarchy of power. It reflects hierarchy of power. ठीक है जी. तो 3 चीजें हो गई सबसे इंपॉर्टेंट. एक है नोशन ऑफ प्योरिटी, रिचुअल प्योरिटी. अब प्योरिटी डिसाइड करेगी कि आपकी प्रेस्टीज क्या है. आपकी प्योरिटी ज्यादा तो आपकी प्रेस्टीज ज्यादा है. आपकी नेचुरली प्रेस्टीज अगर ज्यादा है, दैट मीन्स यू हैव मोर एक्सेस, यू हैव मोर अवेलेबिलिटी, यू आर मोर हैविंग कंट्रोल. तो वो आपका हायरार्की ऑफ पावर से जुड़ गया. तो पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ, हेल्थ, ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं आपस में. फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स या ब्राह्मणिकल क्लास होना चाहिए कायदे से. तो और ब्राह्मण्स यहीं शुरू में. फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स आर custodians of law and the largest landowners in ancient India. Largest landowners in ancient India. And caste system in modern India
is having a great influence, in political, cultural, and even in economic sectors. In both explicit, यानी direct, and implicit way, यानी छुपे तौर पे, both explicit and implicit way. तो हमें ये नहीं करना है लेकिन कि हाँ भैया क्या है, आपको उसके सॉल्यूशंस देखने हैं कि काश, ये तो मैंने बताने के लिए बता दिया है ना, ये तो मैंने बताने के लिए बता दिया, लेकिन ये कोई, इसका कोई लाभ नहीं है, ये सिर्फ जानने के लिए काफी है, इसका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है। एग्जाम को उत्तर चाहिए, चैलेंजेस का उत्तर। ये सबको पता है, ये तो जो हम बता रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कोई बड़ी बात? हिंदुस्तानियों को बताया जा रहा है, क्या बड़ी बात? तुम्हारी जगह अमेरिकन को बताते तो वो ऐसे करते। क्यों जी? क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से न्यूज़पेपर, जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से आपने चीजों को इम्बाइब किया है, वो डिसाइड करेगा कि आप ऐसे टॉपिक्स को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल हो जाएंगे थोड़े से, दे विल बी वेरी जनरल इन अप्रोच। दैट इज वाई क्वेश्चन समझ आएगा, थिंकर की तरह नहीं होगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वेदर आई कैन रियली कैसे उसको मैं वो करूं। कोई कुछ कहना चाहता है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? So this caste system which बोलिए। poses an example of social stratification हाँ, is a threat to society. दोबारा बोलिए किरण जी, क्या कह रहे हैं आप? I'm saying that this caste system which poses an example of social stratification is a threat to society. हाँ, एक तरीके से हाँ, ये वर्ड भी अब सोचने वाला है, कास्ट सिस्टम इज ए थ्रेट टू सोसाइटी। अब ये डिबेटेबल पॉइंट है ये। हाँ बोलिए, चलिए बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे लिख नहीं सकते डायरेक्ट। सर अगर मतलब हमें इसको मैनेज करना है या कुछ, मतलब क्वेश्चन कम्स लाइक दिस कि अगर इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको कैसे रिड्यूस किया जाए, मतलब जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वही आएगा। यस सर। तो सर कैन रिजर्वेशन बी ए सॉल्यूशन फॉर दिस? बिल्कुल, रिजर्वेशन इज अ डेफिनेटली सॉल्यूशन, इट इज एन अफर्मेटिव सॉल्यूशन। हो रहा है ये तो। एंड दैट अगेन कॉजेस प्रॉब्लम्स, वो अलग से फिर उसके खुद की अलग कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं, अब प्रॉब्लम अब वो है नहीं है, वो तो, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव है ना ये भी। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है। हाँ, ठीक है, एग्जाम तो क्योंकि डायरेक्ट बोलेगा आपको कास्ट और क्लास के, उससे जो है डिफरेंस बता दीजिए। तो इसीलिए आपका रोल बढ़ जाता है, जैसे मैंने कहा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आपका जो माइंड का जो टेलीस्कोप है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब फिर से वही पहली क्लास वाली विवशता, पहली क्लास वाली विवशता और पहली क्लास वाली जो असहाय जो मैं अपने आप को महसूस कर रहा था, अचानक से मैंने वैसा ही फिर से महसूस करना शुरू कर दिया है। पावर मेरे हाथ से चली गई है।
क्योंकि थिंकर्स की पावर तो जनरेट हो सकती थी, इसकी साला कैसे जनरेट करेंगे? इसकी तो जनरेट करनी बड़ी मुश्किल काम है, इसका तो जनरेट ही, क्योंकि ये ऐसे है, तो फैला हुआ है ये तो। जो जैसा सोचेगा वो वैसा लिख देगा। थिंकर में तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों इंदु जी? ये तो असली गेम तो ऐसे ही टॉपिक्स का है ना, असली गेम ऐसे टॉपिक्स का ही है, इसीलिए क्वेश्चंस में सब कुछ लिखना भी होता है और फिर पॉजिटिवली कंक्लूड भी करना होता है। तो आप एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिवली कंक्लूड करना इज लिटरली डिफिकल्ट टास्क। लिटरली डिफिकल्ट नहीं है, उसी को सिविल सर्वेंट कहते हैं, इसीलिए बहुत थोड़े से लोग कर सकते हैं। सर भाई वो सीख रहे हैं ना, बिल्कुल, आई एग्री विद यू। हाउ टू क्रिटिसाइज पॉजिटिवली। आई एम नॉट डिनाइंग इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसको लिखने से पहले तो आपको बिलीव करना आना चाहिए ना। बिलीव करने में तो जिंदगी निकल जाती है। जो चीज आप मानते ही नहीं, वो लिख कैसे दोगे? लिख भी दोगे तो वो फील नहीं आएगी। सर इवन because of socialization, these negatives are that much imbibed in us that we don't even feel that these are ills. We have accepted all these. I agree. 100% I agree with you. That is what is called training. That is why civil services, या तो आप नेचुरली ओरिएंटेड हो तो बहुत रेयर केस में आपको फायदा हो जाएगा डायरेक्टली, और नहीं तो भाई फिर तो आदमी पढ़ पढ़ के पूरी जिंदगी डुअल रोल प्ले करता है। क्लास में बोलेगा सोशल इनइक्वालिटी इज बैड एंड दिस, और बाहर आते ही नॉर्मल आदमी, कक्षा खत्म हो गया है, अब काहे बोलेंगे भाई, कक्षा नहीं है ये, समझे? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बता दीजिए और बाहर आते ही अरे इस बार देखिएगा सारा वही लोग जाति देर को वोट डालेगा। तो ये है बड़ा पंगा। तो बच्चे भी लेकिन ऐसा कर लेते हैं, वो भी इतनी कंडीशनिंग हो जाती है कि लिखना उनको स्वच्छ भारत अभियान पे है और चॉकलेट का रैपर बाहर ही फेंकना है। ऐसे भी हैं लोग, ऐसे भी हैं, लेकिन अब जो एक्चुअल में यही सोच के डरता रहेगा कि चॉकलेट का रैपर बाहर ही नहीं फेंकना है, सिर्फ डस्टबिन में डालना है, वो वैसे पेपर नहीं निकाल पाएगा। सर डरना क्यों है? उस टाइम के लिए रैपर अपने पास रखो, जब डस्टबिन मिले तो उसमें डाल दो। हाँ, क्या बात है, ये देखिए, ये भी एक बात है, सही बात है। नहीं मैं तो बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, रैपर अपने पास रख लो बाद में। दिस इज व्हाट आई डू। आई एग्री, नो वी आर डिस्कसिंग, मैं समझ रहा हूं, तुम तो सही करती हो, मैं कहा पर्सनल पे थोड़ी ना क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं तो बता रहा हूं वी आर सोशली विजुअलाइजिंग। बिल्कुल, लेकिन वो तुम्हारे भी बाप हैं बहुत सारे, वो डालेंगे भी बाहर ही, क्लेम भी यही करेंगे कि मैंने डस्टबिन में डाला था और बाकी लोग नहीं डालते हैं, बनते वो हैं। क्या करोगे? सर उनको अगर आपने कह भी दिया ना कि क्यों फेंका है, वोल्टा ये कह देंगे तुम उठा कर डाल रहे थे। हाँ ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल तू कर ले। ये बिल्कुल है, ये है, ये लड़ाई यही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लेके चलते हैं इसको, क्योंकि ये बड़ा ब्रॉड है, ये इसमें तो मतलब आपकी समझ, इसीलिए आप प्लीज प्रश्नों को पुटअप कीजिए, पूछिए, क्योंकि ये कभी स्टैटिक नहीं हो सकता कॉन्सेप्ट के अलावा। सोशल इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट के अलावा तो एग्जाम्पल आएंगे बस, इसमें हायरार्की के एग्जाम्पल आएंगे। तो चलिए हम पहले इसको लेके चलें, लेकिन मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये थिंकर जैसा नहीं है। थिंकर से कोई थिंकर कोई ढंग से कराता नहीं, और इन पे कहानियां सुनाते हैं, इन पे 5-5 घंटे के लेक्चर भी चल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई सर पैर ही नहीं है। आप समझे मेरी बात को? जो एंशियंट इंडिया में जो आप पढ़ते हो, एंशियंट इंडिया में जब आप पढ़ते हो कि वैदिक पीरियड आया और दस्यु, दास, फाणीज, गोधन, गोधेन, वहां से शुरू हो जाता है। अब आपको अगर एक टर्म याद है, मान लो बस एक टर्म से आपने बाकी सबको, कि जो अति शूद्रास जो ग्रुप है, अति शूद्रास ग्रुप वो मलेच्छ ग्रुप है, यानी अति शूद्र यानी कि चांडाल। तो मैं सारा क्यों बताऊं फिर
कि भाई 4 वर्ण है। अब ऐसे पूरा एक वो है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, आपको खुद ही पता होना चाहिए कि भाई पुरुष सूखता आया, ये सीधी चीज है, इसमें कुछ एनालिटिकल नहीं है। पुरुष सूखता आया, मुंह से ये बना, भुजाओं से ये बना, यहां से ये बना, पैरों से शूद्र बन गया। तो इस पे खुद ही एक नोट बनाओ, एवोल्यूशन ऑफ बेसिक नोट आपका बनना चाहिए खुद ही, और फिर आप देखो सबमिट करो। अब मैं अगर यही सब बताऊंगा तो फिर तो हो लिया, फिर तो जो है, तो ये आपको खुद ही वो होना चाहिए कि भाई जो चीज एकदम जनरल है यार, मतलब एकदम पता ही होनी चाहिए फंडामेंटली। अब आप बोलो नहीं सर ये भी नहीं पता, बस आप तो हमें हाथ पकड़ के लेके चलो, तो फिर सोशियोलॉजी तो भूल जाओ। तो इसीलिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आर्टिकल न्यूज़पेपर पढ़ना अंडर ऑल कंडीशंस, और न्यूज़पेपर से भी निकालना, वो भी क्विक, एकदम क्विक, और उसको अप्लाई भी करना, मतलब इकट्ठा पहले तो करना है, मतलब प्रेशर लेना है, पॉजिटिव प्रेशर। स्मार्ट स्मार्ट उनको कोट करना है, स्मार्ट सोशियोलॉजिस्ट को, जैसे आर्टिकल आते हैं ना, तो कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट को भी तो आप कोट करोगे, क्योंकि अब पेपर 1 और 2 का जो है समागम हो गया है। पहले था 1 और 2 बिल्कुल अलग अलग होते थे, अब सब मिक्स हो गया है। आपको 1 का पढ़ के लगेगा भाई ये क्या पूछ रहा है, ये तो कोई थिंकर नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये क्या चाहता है। लेकिन वहां थिंकर भी बताना पड़ेगा, थॉट भी लेके आना पड़ेगा थोड़ा सा। तो दैट्स वाई रिग्रेस प्रैक्टिस, दैट्स वाई रिग्रेस। हम एक स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, लेकिन आपको आपका सहयोग अपेक्षित है। बोलो बोलो, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? थिंकर में भी नहीं बोलोगे क्योंकि सर हमें तो समझ आ रहा है, हम इवॉल्व हो रहे हैं, और यहां भी नहीं बोलोगे तो बोलोगे कहां? अरे भाई तैयारी तैयारी तो कोई भी कर लेता है, खैर डेमोक्रेटिक इंडिया है। बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो यार? ब्रिजबाला, सर बोलेंगे, एग्जाम्पल्स साथ साथ दे देंगे। बस सर अभी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हमें यही समझ आया है कि नहीं जैसे नहीं, सोसाइटी, वो मैं समझ गया, सोशल सर्टिफिकेशन पे एग्जांपल देने की बात थोड़ा ना कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास एक एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी तो होनी चाहिए अपने आसपास। ऐसे धीरे धीरे आपको यूनिक एग्जांपल्स और आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूं कि तुम्हारा रिच हो, अंडरस्टैंडिंग रिच होनी चाहिए, जनरल नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे इंडिया में कास्ट वायलेंस हुआ है 1947 के बाद, तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कास्ट वायलेंस का। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर से भी पता होना चाहिए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। बात समझ रहे हो? ये एक इंटरेक्टिव एक्सरसाइज है। ये कोई एक, जैसे ना क्या करते हैं लोग, सोशल इश्यूज नहीं है पेपर 1 में जीएस के, अरे यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है जनरल स्टडीज पेपर 1 में सोशल इश्यूज, सोशल, लोग उसकी किताब पढ़ते हैं। और एक बड़ी, एक दो राम करके, क्या है वो राम है? राम आहूजा शायद। हाँ हाँ, राम आहूजा, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो छोड़ दो, दूर की बात, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जिस तरीके से क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 1 में, आप देखो उठा के, दूर दूर तक कोई लेना देना है उसका। बस आपको ये पता लग जाता है कि ये सोशल इश्यूज हैं, यू नो, ड्रग एडिक्शन, डाउरी, ये ऐसे करके जो है बस इश्यू पता लग जाते हैं। तो ये तो आपको वैसे ही पता होने चाहिए, ये राम आहूजा पढ़ के पता लगेंगे और पेपर निकालने चले हो। किसी को बाहर दूसरे कंट्री से कोई फॉरेनर आएगा, उनसे हमारे सोशल इश्यूज पता लगाने के लिए बुक पढ़नी पड़ेगी, हमें तो पता ही है। नहीं नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आधी लड़ाई सिविल सर्विसेज की खत्म हो चुकी है। मैं ये
कहना चाह रहा हूं मैं। या तो मुझे बोल दो कि सर कथा कहानी चलते रहने दो, बाकी सब ठीक है, हम आपसे मिलेंगे 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 ऐसे तो ठीक है, मुझे मंजूर है, हैं? या तो मेरे साथ जग जाओ। तो आपको थोड़ा ना जागरूक बनिए आप लोग। क्या है, अब जैसे ही थिंकर खत्म हुए, मैं तो फिर से वैसे ही हो गया, हैंडीकैप्ड, हाथ बंध गए मेरे। मैं यार क्या बोलूं इनको, बताऊं कैसे कैसे, ये जब तक खुद नहीं जागेंगे, खुद तुम्हें ढंग से पढ़ के कुछ रोज ही अलग पता चलना चाहिए। जैसे सोशल सर्टिफिकेशन अभी हम करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी चाहिए कुछ। अब पता चला तुम सारे एग्जाम्पल लिख रहे हो, नॉर्थ इंडिया वाला हरियाणा लिख देता है, बिहार वाला बिहार लिख देता है, नंबर फिर नहीं आते। फिर कहोगे अभी तो लिखना सिखाया था, आप कहता ठीक नहीं लिख रहे। पागल है यार ये तो। पहले कहता लिखते नहीं हो, अब लिख रहे हैं तो कह रहे सही नहीं लिखते। ये तो कोई, तो तुम्हें तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा कि इंडिया में अभी भी सोशल सर्टिफिकेशन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कैसे प्रैक्टिस हो रहा है और कैसे वो ब्रेक हो रहा है बेसिकली। समझ आई बात? समझ आई बात जी? यस सर। नहीं हिंदू बताओ, गलत बोल रहा हूं तो यार। नहीं सर, गलत तो बोले। नहीं यार देखो, गलत सही बोल दो, मतलब बोल दिया करो सर ये गलत है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैं एक्चुअली इगैलिटेरियन प्रैक्टिस कर देता हूं ना, तो हम तो इगैलिटेरियन बोले और ना करें तो कैसे चलेगा। हम तो इगैलिटेरियनिज्म प्रैक्टिस करते हैं, कोई हायरार्की नहीं है, सारी हायरार्की इम्प्लिसिट है। क्या? सारी हायरार्की जो है ना वो इम्प्लिसिट है। वो देखो मेरा मानना है, या तो बम गिराओ मत, और गिराओ तो है, क्या कह रही है कोमल? या तो बम गिराओ मत, गिराओ तो सब खत्म ही कर दो फिर। गिराओ तो न्यूक्लियर बम गिराओ, बात खत्म। आर्या पार। हैं? आर्या पार। और बिल्कुल ये लड़ाई आर पार की है, सिविल सर्विसेज तो है ही आर पार। जिसने सोचने में भी कुछ घंटे डिले कर दिया, पेपर कैसे उसका 2 साल तो पेपर नहीं निकलेगा। 2 साल, जो घंटों में भी डिले कर रहा है ना, 2 साल में नहीं निकलेगा पेपर। अब बताओ फिर। तो पेपर की जो अर्ज है, जो पेपर की अर्ज है, जो ये बनने की जो एक ये भूख है ना, बस उसी से डिसाइड हो जाता है। बाकी तो कॉलोनियल पीरियड में भी हिंदी मूवीज में आजकल दिखाते हैं, या कोई मूवीज ऐसी हैं जिनमें कॉलोनियल पीरियड में दिखाते हैं कि बहुत बड़ी सी नाव होती थी, बहुत बड़ा शिप होता था, और उस टाइम पे स्टीम पावर तो होती नहीं थी, तो उसमें 200 500 हजार जो है कुली होंगे काले पीले, वही नीचे ऐसे ऐसे करके चलाते थे। जब कोई बीमार हो जाता था, उसको उठाया और उसको समुद्र में फेंक दिया। तो वो सोच लो तुम, अगर ऐसे तैयारी है तो भाई ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही वाली बात है कि मुझे सिर्फ इतना सोचना है कि ये तो बहुत सरदर्द का काम है, चुपचाप चलता रहे भाई, ये भी खुश, मैं भी खुश, कोमल भी खुश है, बस। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, है? खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, बदलेंगे ना हम, देख लो। जिंदगी चाहे बदलती रहे। अब 2 महीने हो गए, किसी ने न्यूज़पेपर में कुछ किया, कुछ निकाला, कुछ बताया अपने आप? साला जितनी लात मारो बस उतना चलते हो, उसके बाद फिर वहीं। मतलब मुझे सोशियोलॉजी में क्या मिला? अरे कोमल तो चली गई, ये देखो, इसे कहते हैं हायरार्की का ब्रेक। ओह वापस आ गई। तुमने क्या किया, तुमने कहा क्या जागे, थोड़ा बहुत धक्के मारे मैंने वो। लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम अलग से रशिया की तरह कुछ अलग से तैयार कर रहे हो मिलिट्री, ये भी पॉसिबल है। आई कांट क्वेश्चन। अचानक से तुम कहो ये ले 200 पेज का PDF कड़ाक, ऐसा भी हो सकता है।
then I'll be, I'll be surprised and happy. I'll be very happy. क्योंकि हमारे लिए कोई ऑनर नहीं है। तुम काम कर लो, यही है भैया, बात खत्म। वो तो खत्म ही कर दिया हमने बहुत पहले ही। मतलब तुम काम करके ये भी कहोगे सर दोबारा मत बोलना, मैंने सारा काम कर दिया है, तो मुझे तो मजा आ जाएगा। मैं तुम्हें जो है मतलब ओहदा बढ़ा देंगे तुम्हारा। तो बात समझो यार, हैं? क्योंकि इतना कुछ है ना इसके अंदर, इतना बढ़िया है। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स तुम कोट कर सकते हो अपनी अवेयरनेस के हिसाब से। बस मेरा इतना कहने का इतना पर्पज है। उसको सोचोगे नहीं तो कैसे करोगे? बताओ इंदु, गलत बोल रहा हूं तो यार? नहीं सर, एग्जाम ही सोचने का है, हैं? बिना सोचे तो एग्जाम ही सोचने का है, बिना सोचे तो निकलने से नहीं। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली, एग्जाम सोचने का यही है। ब्रिजबाला जी, आंचल जी, यस सर। बोलो। अरे यस सर बोलते हो यार, इतने बोलने के बाद भी मेरे। देख रही हो? यस सर बोलो ना, कुछ टिप्पणी करो। तभी सभा और समिति से और विधाता से फीमेल्स को बाद में हटा दिया गया था, यही कारण था। पहले फीमेल बराबर पार्ट थी वैदिक पीरियड में, और पोस्ट वैदिक पीरियड में हमें लिखा हुआ आता है फीमेल्स को अलाउड ही नहीं किया। बाद में वेद भी छीन लिए उनसे, तो क्यों ना छीने जाएं? हाँ? सर उससे पहले तो उनसे पढ़ने का ही अधिकार ले लिया, जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या ही वेद पढ़ लेंगे। तो भाई मैं तो अधिकार दे रहा सही है, सही है, तो मैं तो अधिकार दे रहा हूं। अच्छा बोला तुमने कि उनसे अधिकार ही ले लिया। तो हम अधिकार नहीं दे रहे भाई, हम अधिकार दे रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ करो कुछ टफ। मैं तुम्हें आर्टिकल्स भी दूंगा। मतलब हमें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए ऐसी। हम कुछ ऐसा करेंगे। भूपति जी, आप कुछ बोल रहे हो? यस सर, स्ट्रैटिफिकेशन विद इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के एग्जाम्पल में हम अगर न्यू मनी का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। मतलब अगर पेपर न्यू में मनी, लिखेंगे तो, हाँ क्योंकि डिजिटल। उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। अरे भाई आप ऐसे सोचो ना, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे अब डिजिटल आ गया, डिजिटल मनी आ गई। अब क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ मतलब ऑलरेडी आप एक्सक्लूडेड समाज में हो, तो एक तरफ तो डिजिटल आपको मदद कर ही रहा है, लेकिन कई बार उसका जब ठीक से ट्रेनिंग और अवेयरनेस नहीं जाएगी तो वो और इंट्रेंच कर देगा, और एक्सक्लूजन हो गया भाई, एक नई तरीके की हायरार्की पैदा होगी। पहले फॉर्म भरने के पैसे देते थे, अब जगह जगह खुल तो गए, पैन कार्ड बनवाइए, पासपोर्ट बनवाइए। ये क्या है ये? पैन कार्ड तो उसी को बनाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और आपके ही डिटेल जाने हैं। लेकिन क्योंकि आपको भरने का नहीं पता या जो भी है, या टाइम मतलब अगर टाइम नहीं है और सर्विसेज ले रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जहां जहां पर इम्पेडिमेंट आएगा वो सब एक्सक्लूजन का पार्ट बनेगा। तो मतलब मैं ये कहता, तो सोचते हैं इसके बारे में भी, सोचते हैं। नहीं बताओ, अगर कुछ कहना चाहते हो तो मैं तो नहीं बता सर, दूंगा। जैसे बॉलीवुड में या न्यूज आर्टिकल पहले आते थे कि जो नए एक्टर्स होते हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, और जो नहीं वो देखो, ये वाले एग्जाम्पल तो सब नहीं देने हैं, सबको ही पता है ये तो, मतलब है भी या नहीं है हम नहीं जानते, है भी या नहीं है हम नहीं जानते। वो बड़ा शोबिज है वो यार, वो शोबिज है वो। शो बिजनेस तो एक अलग चीज है, उसमें असली क्या है नकली क्या है पता ही नहीं। वो ऐसे रोने लग जाते हैं, मैं तो कभी देखता ही नहीं ये सब सदियों से। स्टेज पे ही खड़े होकर रोने लग जाएंगे, कभी कुछ करने लग जाएंगे, और लोग भी बड़े अजीब हैं। लोग भी वहीं जाके नाचेंगे, पेरेंट्स भी रोएंगे। ये सोशियोलॉजी का ये एक एस्पेक्ट है ये। तो हम तो नहीं मानते भाई इसको। अब क्या बोले उसमें, फिर वो दो दिन। हाँ सर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का एग्जांपल कोई कुछ डिस्कस कर सकते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल, कौन बोलेगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का?
सर हम्म, एक्सप्लिसिट का तो जैसे कास्ट वायलेंस हो गया, बिल्कुल कास्ट वायलेंस है। और इम्प्लिसिट का जैसे बच्चे स्कूल के आपस में एक दूसरे को चिढ़ा नहीं रहे नहीं, हैं। स्कूल नहीं है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट है कि तुम एक कास्ट के हो, तुम एक कास्ट के हो, तुमने दूसरी कास्ट से ब्याह कर लिया, लेकिन फिर भी वो इम्प्लिसिट बैरियर रहेगा। वो है इम्प्लिसिट। जैसे ब्राह्मण में और एक दूसरी कास्ट में शादी हो गई है, सारी चीजें ठीक हैं जब तक तुम सही चल रहे हो, सही है, लेकिन जब बात आती है कि ठीक से लड़की नहीं करती है, लड़का ज्यादा बोलता है, तो फिर कास्ट आएगी। जाति देखी है कौन ये? हो गया इम्प्लिसिट। यानी आपने ब्याह भी कर लिया, सब मान भी लिया, लेकिन आपने फिर भी वो कर दिया। बात समझे? हाँ, मेरी बात समझे नहीं समझे? तो आपको Yes, sir. ऑब्जर्वेशन लानी पड़ेगी। जहाँ क्या? डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस है वो एक्सप्लिसिट है, और इम्प्लिसिट है जहाँ पर मतलब विजुअली डिमार्केशन नहीं है बट इट दिस स्टिल एग्जिस्ट इज हाँ, वो भी इम्प्लिसिट। होगा, सर भी इम्प्लिसिट होगा। का हो तो सकता इसलिए मैं है, कह रहा हूं हम हाँ, इम्प्लिसिट का सर हो सकता है जैसे वी डू से कि हम कास्ट में बिलीव नहीं रखते एंड ऑल, लेकिन स्टिल जो हमारे मेट्स होंगे इन नंबर ऑफ हाउसेज, जो या फिर वर्किंग हो, उनको हम कुछ खाने का है तो बर्तन सेपरेट है, उनको बैठाएंगे तो हमारे जगह से अलग बैठाएंगे। बिल्कुल है, ये सारा तो है ही, प्रैक्टिस में होता है ये सारा। तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये सब सोच के सोचो और फिर हम देखते हैं आगे कि क्या हो सकता है। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि ये इतना लंबा है ना, ऐसे अगर बताओगे तो यार फिर तो 6 महीने जो है सोशल, 6 महीने क्या, 6 साल चाहिए हायरार्की समझने के लिए, नहीं चाहिए? तो देखते हैं, मैं कुछ करता हूँ, सोचता हूँ कुछ कि क्या बोला जाए तुम लोगों को करने को। नहीं तो तुम तो ऐसे ही गधे की तरह लिखते रहोगे, थोड़ा बहुत बस हो गया और होगी जी क्लास खत्म, बस बात खत्म। बोलो, यही तो प्रॉब्लम है। कोचिंग दुनिया ले सकती है क्योंकि देने वाला जो है, अगर मान लो ये एंगल है कि भाई एक बच्चा एक कमोडिटी है, एक बच्चा ज्यादा मतलब ज्यादा पैसा, तो नेचुरली फिर तो क्या है, फिर तो 50 बैठे, 100 बैठे, 500 बैठ जाओ, आए ना आए, अपने को क्या है। और आना तो है ही नहीं, सिखाने कोई नहीं आया, कोई खुद को आना चाहिए पहले, खुद भी तो प्रैक्टिस करो उस बात को। खुद की फ्रस्ट्रेशन ही खत्म नहीं होती, मेरा नहीं हुआ, हमारा हो जाता, मेरा नहीं हुआ, यही चलता रहता है। तो ये इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। तो देखते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये बात उठानी जरूरी है, इसलिए हमने शेयर की। तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे हमने कहा कि मॉडर्न सिस्टम में है भी अभी। अब अगले पैराग्राफ में हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, क्या कहना चाह रहा है कॉन्सेप्ट। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन्वॉल्व्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन्वॉल्व्स, और इन्वॉल्व की जगह लिख दो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज वन फॉर्म। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज वन फॉर्म, इन्वॉल्व रहने दो। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज वन फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, is one form of social inequality and it is possible for social inequality to exist. It is possible for social inequality to exist without social strata. Without social strata. Without social strata, because a stratified class system, a stratified class system
can be replaced by continuous hierarchy of unequal positions. Continuous hierarchy of unequal positions. That means a certain class highlighting certain occupational status, having a varying degree of prestige and command, having a varying degree of prestige and economic reward, having a varying degree of prestige and economic reward is there which is a reflection of hierarchy of individuals, coming in place of hierarchy of social groups. समझ आई बात? Coming in place of hierarchy of social groups. तो हम ये कह रहे हैं, पहले सोशल क्लास आप बोलते हो कि भाई क्लासेस में डिवीजन था, लेकिन अब क्लासेस जैसे फॉर एग्जांपल द मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी, ओके, बात समझ आई या नहीं आई? Change the paragraph. Some important aspects of stratification systems. Involves one, each strata to develop their own subculture.
each strata to develop their own subculture. That means की जगह कह दो that is based on experiencing, that is based on experiencing similar circumstances and problems. Similar circumstances and problems which are not common to all members of society. Which are not common to all members of society. For example, वर्किंग क्लास, वर्क तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन आप वर्किंग क्लास सबको नहीं बोलते. वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास. ठीक है ना. अब वर्किंग क्लास है, इंडिया में भी हो गया ना वर्किंग क्लास. अब जोमेटो आएगा, खूब सारा इनफॉर्मल इकोनॉमी आएगी, तो आप ज्यादा क्या बनोगे, वर्किंग क्लास बनोगे आप. वरना पहले ब्रिटिश टाइम में जो आज का अपर क्लास है, उस टाइम का वो क्या था, मिडिल क्लास. एक कार होती थी, एक टेलीफोन होता था. अब तो वर्किंग क्लास के पास भी 2 कार हो सकती हैं. क्यों जी? हाँ, यस सर. ये वाली बात हो गई. एक सेकेंड यार. You have to think and bring such ideas into it because it is very fluid. क्या? It is very, nothing is more contemporary for sociology than the newspaper. Your awareness and then bringing certain very simple but very powerful examples. तो जब हम कहते हैं ये हो गया जी, ये तो मतलब हम कहते हैं कि वो फिर क्या करेंगे. जब हम बात कर रहे हैं वर्किंग क्लास का, तो वर्किंग क्लास का एटीट्यूड कैसा होता जाएगा. वर्किंग क्लास विल पुट एटीट्यूड, सिनिकल एटीट्यूड हो जाएगा. दे विल पुट मोर ऑन फेट, मोर ऑन लक, यू नो. जैसे अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ एक लड़के का कि रोज 10 किलोमीटर दौड़ता है जी वो. तो एक फिल्म मेकर थे, नोएडा के फिल्म मेकर, उनको आंखें होती हैं, तेज होती हैं भाई, पता लग जाता है. तो वो लड़का दौड़ रहा है या जो भी है, उन्होंने उसका एक वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल भी हो गया. वो 1 लाख व्यू आ गए, 2 लाख व्यू आ गए. हर बच्चे को दिखाइए, अपने बच्चे को दिखाइए. अब सोशियोलॉजी के एंगल से मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे को क्या, बच्चा मतलब इससे पता लगता है कि इंडिया में मेरिट में बिलीफ है, हार्ड वर्क से ही होगा जो होगा. हार्ड वर्क और लक ही कर सकता है जो कर, हार्ड वर्क से ही हो सकता है. सर्कमस्टेंसेस मेरे हार्ड वर्क से ही बदल सकते हैं. ये तो चलो पुरुषार्थ की बात हो गई, ठीक है. लेकिन कितनों के बदल गए ऐसे, जो ऐसे दौड़ रहे थे तो नहीं बदल. वो 4 दिन, वो रोनू मंडल तुम्हारी एक सिंगर थी, वो वापस वैसे ही पहुंच गई. केबीसी वाले बर्बाद हो गए. हाँ जी, 5 करोड़ 50 करोड़, और लास्ट में पता चलता है 2 साल बाद भी उसी सिचुएशन में है भाई जो था. यू नो, ये सोशल, एक ये सोसाइटी का एक है वो. आप जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आपने ये बांट दिया, इतने टैबलेट बांट दिए, तो क्या वाकई उससे चेंज हो रहा है? ये है ना क्वेश्चन, इज दैट. मेरी बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं. जैसे उसका वीडियो हो गया वायरल, उसने काम, कौन उसको, सबने सेलिब्रेट, सबने उसको किया, सेलिब्रिटीज भी उसको वो कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं. क्या उससे बदल जाएगा? या जैसे कश्मीर फाइल आई तो कोई कह रहा है भाई इस पैसे से तू पंडितों का कर दे, तो वो कोई उसके फेवर में कह रहा है कि सलमान खान ने जितने मूवी के पैसे कमाए थे, क्या उसने किसी का कुछ किया? तो भाई ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हो क्या रहा है, किस लिए देखने जा रहे हो, किसकी जेब में जा रहा है, क्या हो रहा है, या क्या कर रहा है कोई, या भारत की सच्चाई है तो आप भारत के लिए देख रहे हो, अच्छी बात है. तो ये सारा सोशल है, ये सारा सोशल डिबेट हो रहा है. फिर वो एक लाइन बोल देता है जी कुछ किसी कम्युनिटी के बारे में, कोई एक वर्ड यूज कर देता है तो उस पर फिर FIR हो जाती है. मतलब समझ रहे हो डिबेट? देखो ना आप हमारे यहाँ कि यही सोसाइटी है.
मेरे बोलने से कोई सोसाइटी नहीं है, मेरे बोलने से कोई नहीं सुन रहा, जिसको सुना जा रहा है वो सोसाइटी फॉर्म कर रहा है। आप बात समझे? मेरे बोलने से नहीं हो रहा ना, मैं बोलूं अभी, मैं कोई वीडियो डाल दूं, उसको कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि आदमी को सेंसेशनल चाहिए, जो सुनना चाहते हो। है न्यूज़पेपर है, जैसे अब जब आपके अंदर ऑलरेडी एक हीन भावना है कि मैं अंग्रेजी का न्यूज़पेपर खुद पढ़ ही नहीं सकता, उसकी तो बहुत टफ है, फिर आप जाओगे वो यूट्यूब वीडियोस पे, क्या वाकई आप सीख सकते हो उससे? ये है क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज दैट डीएनए, डेली न्यूज एनालिसिस, रियल न्यूज एनालिसिस 7-8 बजे तक डाल ही देते हैं भाई साहब, हर हाल में पता है माल आएगा, और बच्चे न्यूज़पेपर को छूते ही नहीं, फिर क्या जरूरत है छूने की, वहां से कर लेते हैं हम तो ये है, मतलब ये बात समझिए कि जो ये बात मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हमें टोन चेंज करनी जरूरी थी हमारी, इसलिए आज हमने टोन चेंज की है। बात समझे कि नहीं समझे अभी भी? यस सर। तो इसीलिए हमारी टीवी सीरियल्स कैसे बन गए? गरीबों को लाएंगे, अजीब अजीब से निकाल के लाएंगे, ठीक है। अब जैसे रेड फोर्ट पे एक मेला लगा हुआ है, अमृत महोत्सव करके, कल्चरल फेस्टिवल करके लगा हुआ है, तो कुछ नहीं है वो, मतलब अच्छा है, मैं ये कहूंगा, कुछ नहीं का मतलब अच्छा है। तो पॉइंट ये है कि मेरे पीछे कोई चल रहा था, तो मेरे पीछे चल रहे थे जो सज्जन, वो हो सकता है उसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मेंबर होंगे, तो वो जो उसके साथ दो और लोग थे, वो मुझे लग रहा है वो ब्यूरोक्रेट्स होंगे या सो कॉल्ड अपर क्लास जैसे आती है, तो उसको वो क्या बता रहा था कि सर डे वन परफॉर्मेंस वाज ऑसम सर, वेरी सिंपल बॉयज फ्रॉम द वेरी बैकवर्ड विलेज ऑफ उड़ीसा, बट दे वर परफॉर्मिंग लाइक एनीथिंग सर, दे आर सो बैकवर्ड, बट इफ यू वुड हैव सीन देयर परफॉर्मेंस सर, देन यू वुड हैव अप्रिशिएटेड। और वो बीच वाला भी ओके। तो ये क्या है? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग। जिस सोशल हायरार्की की आप बात कर रहे हो, जिसको तोड़ने की बात कर रहे हो, वो तो इंट्रेंच हो रही है। जब उसको सामने बुला के भी बताओगे इधर आओ, देखिए सर ये है वो सर, बहुत बैकवर्ड है सर लेकिन बहुत बहादुर है, तो मैसेज क्या गया? दैट दे आर बैकवर्ड। ये तो बस ये सोसाइटी खुद ही इंट्रेंच करती है, आप उसको लेके क्यों आना है उसको, आपको मतलब क्यों बताना, ये बात क्यों हो, मतलब आप कुछ उसके लिए विजिबली करो ना, तो विजिबली नहीं होता है, ठीक है जी, विजिबली नहीं होता है, बोला जाता है सिर्फ ऐसा, ये सिर्फ बोलने की बात है। तो सोशियोलॉजी में जब हम सोशल इनइक्वालिटी और हायरार्की की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे कि भाई एक सब ग्रुप बन जाता है, जैसे अब जोमेटो के वर्कर्स का भी एक ग्रुप बनता जाएगा धीरे धीरे, वो एक अलग क्लास ही बन जाएगी। वो वर्कर्स यूनियन होते हैं, जैसे बैंक एम्प्लॉइज, वो एक अलग क्लास ही बन गई, टीचर्स की अलग क्लास ही बन गई, सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स की अलग क्लास ही बन गई, नर्सेज की अलग क्लास ही बन गई। तो ये सोचो आप, ये और फिर कुछ कर पाओगे, तो ये सोचना पड़ेगा साथ साथ में। तो हमने क्या कहा, आप एक लाइन और लिख सकते हो, पैराग्राफ, चेंज द पैराग्राफ। द मेंबर्स ऑफ ए सोशल ग्रुप, द मेंबर्स ऑफ ए सोशल ग्रुप हु शेयर, the members of a social group who share similar circumstances and a common subculture are likely to develop a group identity, having kinship feeling for other members, change the paragraph.
strata subcultures tend to be particularly distinctive when there is little opportunity to move, from one stratum to another. This movement is known as social mobility. तुम सब भी तो यही चाहते हो कि सिविल सर्विस से निकल के हमारा कल्याण हो, सोशल मोबिलिटी। लेकिन बहुत सारे ऐसे नहीं होंगे जो ऑलरेडी ब्यूरोक्रेटिक फैमिलीज के बच्चे हैं, वो ये फेस नहीं करेंगे, वो तुम्हारी हीट फेस करेंगे। या कोई और अपनी जॉब से वहां जाना चाहता है तो वो सोचेगा यार ये भी आ रहे हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं। मेरे को ऐसे आईएएस ऑफिसर्स मिले हैं, पेरेंट्स मिले हैं ऐसे, माय सन माय डॉटर, ये वाह हाँ बिल्कुल एकदम। और वो मुझसे पूछ भी रहे हैं हाउ कम दीज अदर पीपल आर स्टडिंग सो मच दीज डेज। ये बोला है, मेरे साथ कन्वर्सेशन हुई है। हाउ कम दे आर स्टडिंग सो मच दीज डेज, व्हाट हैपेंड टू देम, व्हाई सडनली लाइक दिस, व्हाई। तो ये होता है भाई। ये एचसीएस में तो अगर कोई आईएएस है तो जुगाड़ करके उसको स्पोर्ट्स के कोटे से भी घुसाया लोगों ने। केस चल रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के पास, पेंडिंग चल रही हैं चीजें कि भाई इसको कोटा मिलना भी चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए, तो बस घुस गए। लेकिन सीएम साहब के ओएसडी जो है उनकी दोनों बेटियां बन जाएंगी, किसी सीएम साहब की एक्सटेंडेड फैमिली बनेगी। मतलब सीएम साहब बोल रहा हूँ, ये उनके ऑफिसर्स जो हैं उनके ओएसडी है इन सब का। तो ऐसा नहीं है, स्टेटा चेंज करना उस तरीके से सिविल सर्विस वाला जो तरीका है वो अलग, वो खतरनाक है, वो इतना आसान नहीं है वो भी। इसीलिए मेरिट कम्स इनटू पिक्चर, मेरिट कि अगर आप मेरिट से करो, मेरिट के पीछे भागो और आपके पास स्ट्रेटेजी और टेक्निक्स हो तो आपको कम दुख होगा बाद में कि यार हुआ नहीं हुआ, और पता चला कर सकते थे और नहीं है, फिर तो समझे। हाँ बोलो। सर मेरिट के कॉन्टेक्स्ट में जो एक्स सर्विसमैन का होता है उनकी कट ऑफ बहुत कम होती है। हाँ बिल्कुल होती है, मेरा है उसका क्या लॉजिक, मतलब क्यों उनको इतना दिया जाता है, मतलब क्या। देखो लॉजिक तो कुछ नहीं है। एक्स सर्विस, देखो जो सर्विस है ना, डिफेंस सर्विस, वो इट इज नॉट सीन जस्ट एज सर्विस, इट इज सीन एज ए डेडिकेशन टू द मदरलैंड। सो दे आर, अगर आप कहो तो इट इज अलग अलग क्लास है, वो अपने आप में अलग स्टेटा है वो। तो सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस इज ए डिफरेंट थिंग, बट डिफेंस इज डिफरेंट थिंग। एक्स सर्विसमैन, सर्विस डिफेंस को बोला गया है बिकॉज उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है, चाहे ना लगाई हो, लेकिन कहा जाएगा जान की बाजी लगाई है। तो एक्स सर्विसमैन कोटा तो हमेशा होगा। सरकार यही तो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कुछ किया। तो यहां भी मौका, आज ही पढ़ा है मैंने, वेरी गुड क्वेश्चन, अभी पढ़ा है मैंने सुबह ही कि इंडियन एयरफोर्स के दो, नॉर्मल इंडियन एयरफोर्स के जो एयरमैन होते हैं, एक का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ और एक का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। दोनों ने परमिशन नहीं ली थी, तो दोनों को एयरफोर्स रिलीज ही नहीं कर रही थी। उन्होंने हाई कोर्ट में डाला और अपर उसमें डाला, हो गया। उनको बोला गया छोड़ो इनको जाने दिया जाए। तो सर्विस रूल्स ऐसे वो नहीं कर सकते सिलेक्शन के बाद। देखो लोग अपर मोबिलिटी के लिए कितना कर रहे हैं, वरना नौकरी तो उनको मिली गई थी। दोनों को एयरफोर्स की नौकरी तो मिली हुई थी, एक ने बीपीएससी निकाल दिया और एक ने जो है यूपीएससी निकाल दिया, एक को लबासना जाना है। तो ये जो अपनी सोसाइटी में, अपने सोशल स्ट्रेटा में रहते हुए भी जो आप न्यू सोशल स्ट्रेटम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपने माइंड में और अपने आसपास, वो सक्सेस दिलाएगा। नहीं तो आप अपने माहौल जैसे ही हो तो वैसे ही रहोगे, उसका कोई इलाज नहीं है। मतलब ये आपने जो एग्जांपल दिया मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। दिस इज कॉल्ड सोशल मोबिलिटी विच कैन बी बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। आप लिख सकते हैं विच कैन बी बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड।
if it is providing lot of opportunities, if it is providing lot of opportunities, yeah, if social stratification is providing lot of opportunities, it is an open stratification system. It is an open stratification system. And if it is providing very little, तो आप क्या कहोगे उसको? क्लोज सोशल सिस्टम. एक ओपन हो गया, एक क्लोज हो गया. In closed system, individual position is fixed at birth. In closed system, individual position is fixed at birth. And there is very little a person can do to change its status. And there is very little a person can do to change its status. That is called ascribed. That is called ascribed. That is called ascribed. है ना जी? आपको बोल दिया, आप वैसे ही रहोगे, आप वो चेंज नहीं हो पाता. अभी भी आप देखो, कोर्ट में भी केस होते हैं मैरिज के बाद भी कि वाइफ को वो कास्ट मिलेगी नहीं मिलेगी. लड़ाई उल्टी हो रही है हिंदुस्तान में फिलहाल. तो जितनी छोटी जाति उतना बड़ा माल. लोग अपर नहीं जाना चाह रहे, नीचे जाना चाह रहे हैं. ईडब्ल्यूएस चाहिए, गुर्जर समाज को भी चाहिए. गुर्जर समाज भी चाहता है कि मुझे एससी मिले. जाट चाहते हैं हमें ओबीसी कहा जाए. आप सोचिए, गजब नहीं हो रहा है? पहले जहाँ कि आप ये कहते हैं आप तू छोटा है तो गुस्सा आता था, अब तो छोटा है तो बड़ा प्राउड की बात है. कोटा है, हाँ है. सर बट देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन ना. एक साइड तो सोसाइटी में दे से कि वी आर द अपर क्लास, लेकिन एक साइड द अपर क्लास जो सोसाइटी में है, अगर वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं, वन हैंड दे से कि वी आर डिस्क्रिमिनेटेड, then we want reservation, and on the other hand they say we are the upper class. I agree with you. Very good critical observation. पर ऐसा है, मराठास मांग रहे हैं और तो और देखी जाए, मराठा मांग रहे हैं, पटेल मांग रहे हैं, लिंगायत को भी चाहिए, सबको चाहिए. तो आप बोलो अब आप क्या करोगे? So nowadays exception is becoming norm. I agree with you. Yes. After a few decades, only Brahmins will be remaining untouchables. The rest, everyone will be the other way around. Okay, that is what is happening. So that is what one has to understand. At the end of the day, आम आदमी होना पाप हो जाएगा. हो ही गया वैसे, लेकिन और ज्यादा हो जाएगा वो. क्योंकि जिसको जो मिल रहा है वो फिर पॉलिटिक में आ रहा है, पॉलिटिकल में आ रहा है, फिर वो पॉलिटिकल में भी आ रहा है. तो मतलब एवरीवन इज लुकिंग फॉर दैट. सो इट्स ओके. It's a different ball game. There are so many areas and ideas, but here we are focusing upon कि हमें इसको लेके चलना है. वो ascribe हो जाता है. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही हो गया, जैसे आप कास्ट सिस्टम को आप कह लो तो वही है. और हाँ, एक लाइन हम लिख सकते हैं, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. Capitalist industrial society as a social class and system of stratification is an example of open system. Is an example of open system. And
some sociologists believe, some sociologists, कुछ sociologists इस बात में विश्वास करते हैं that individual's class position is largely achieved. Individual's class position is largely achieved based on personal qualities and abilities. Based on personal qualities and abilities. Change the paragraph. A person's position in stratification system. A person's position in stratification system may have important effects. May have important effects in terms of enhancing or reducing life chances. In terms of enhancing or reducing life chances. Which according to Girth and Mills, in context of Western society, includes everything from the chance to stay alive during the first year after birth. Chance to stay alive during the first year after birth, to get exposure to fine arts, remain healthy, and not becoming not becoming से पहले लिख दो, completing higher education and not becoming juvenile delinquent मतलब ये लाइफ चांस कह दिया भाई उन्होंने, ये है लाइफ चांस, और ये सोशल सर्टिफिकेट से जोड़ दिया उन्होंने, जोड़ा हुआ है ये, ठीक है जी। हिंदुस्तान में तो रोज ही होता है ये सब, तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए यही कहा जाता है, बड़ा रेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, आज नहीं तो 10 साल में फर्क तो कुछ पड़ेगा। अब देखो जिनमें एबिलिटी थी वो नीट भी क्लियर कर गए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के, ऐसा नहीं है ना उनमें एबिलिटी नहीं है, गरीब ही है, सिर्फ दिमाग भी तो है, वो कहां ले जाओगे? सब कुछ सिर्फ ये थोड़ना हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक्सपोजर है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास पैसा है, तो आपका काम हो जाएगा? ये होना जरूरी है सिविल सर्विसेज के हिसाब से, तो ये होना, फिर भी बहुत सारे लोग हैं 6-6 साल तक लगे हुए हैं, यूट्यूब के नोट्स बना रहे हैं। पहले आपने यूट्यूब से नोट बनाए, फिर आपने कुछ और किया, हर बार फेल हो के आप सीख रहे हो हर बार। 32 तक तो आप नॉर्मल आदमी कर ही सकता है, 35 तक भी कर सकता है, और एचसीएस में तो है ही 40 तक, तभी तो दी गई है एज, 40-45 क्यों एज दी गई है? तभी दी गई है। लेकिन हम तैयारी बाद में शुरू करते हैं, पहले सोचते हैं एक ही बार दूंगा, मेरा तो एक बार में होना चाहिए। तो ये एक वॉल है, ये दिस इज अ वॉल which has to be seen from the perspective of so many elements. Change the paragraph.
social versus natural inequalities. Social versus natural inequalities. है तो एक सब हेडिंग हो जाती है जैसे बायोलॉजी एंड इनइक्वालिटी. बायोलॉजी एंड इनइक्वालिटी. हाँ लड़की है, लड़कियों का मैथ तेज नहीं होता. लड़की है ड्राइंग बड़ी अच्छी करेगी यार. हाँ, नहीं है ऐसा. लड़कियों को मैथ नहीं आता. लड़कियां मैथ से डरती हैं. आईआईटी में ही देख लो कितनी लड़कियां जा रही हैं. सीट है लड़कियों के लिए, सीट. आईआईटी में सीट दे रखी है लड़कियों के लिए, पता है तुम्हें? देयर आर सीट फॉर गर्ल्स. तो ये बायोलॉजिकल और इनइक्वालिटी का तो बना दिया. तो हम कह सकते हैं many stratification systems are accompanied by beliefs that such social inequalities are biologically based. Such social inequalities are biologically based. जैसे अभी हो रहा है ना आर्मी में, लड़ लड़ के फीमेल जो है जगह बना रही हैं. अब तो गर्ल्स के लिए भी एनडीए की सीट खुली है पहली बार. 8 या 10 सीटें की गई हैं, उसको ऐसा बनाया जा रहा है. तो दीज आर ऑल पॉजिटिव एग्जांपल्स व्हाट यू हैव टू सी रादर देन हाँ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एग्जांपल देखने पड़ेंगे ना. फॉर एग्जांपल व्हाइट रेस, वो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट कहती है व्हाइट रेस. तभी उस दिन किरण जी बता रही थी कोरोना में इतने गोरे क्यों मारे गए. व्हाइट तो वैसे भी इंफीरियर जीन है, ब्लैक है डोमिनेंट जीन. तो भाई फिर भी कोई काला नहीं होना चाहता है. इतनी फेयरनेस क्रीम पहले तो, अब तो खैर वो ऐड बंद हो गए. गूगल पे जाके वो ऐड देखो, तुम्हें एग्जांपल दे कोट करने में मदद मिलेगी, जिसमें लड़की की शादी नहीं हो रही होती क्योंकि वो काली है. सीरियल बने हैं, पता नहीं तुम लोगों ने देखे नहीं देखे, या तुम थोड़े छोटे हो गए उस टाइम पे. वो सलोनी करके एक सीरियल आता था, तुमने देखा है किरण? ओह सॉरी. सर देखा है, मैंने देखा है. हाँ पूरा नहीं देखा बट सर आज का ओवरव्यू पता ही थी क्या. हाँ बताओ. ये बड़े फेमस चीज, एकदम गोरा गोरा तो मतलब समझ लो भगवान हो गया. और लड़की के लिए तो मतलब अच्छा रिपीट हो रहा है जी. आंचल का कहना है अभी भी रिपीट हो रहा है ये सर सीरियल अभी अभी भी. फिर से नया नया आ रहा है सर, अच्छा जी, इसी कॉन्सेप्ट पे क्या बात है. ऐड देखी थी. क्या है? अच्छा जी, मुझे नहीं पता. मैं तो बहुत साल पहले ये सबसे तो, हम तो सामाजिक प्राणी ही नहीं है भाई. हमें तो बोला जाता है अरे पैंट पहन लो, निक्कर नहीं पहननी, ये कहाँ जा रहे हो. मैं भैया मैं कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता. अच्छा आंचल जी का कहना है कि मेरी दादी माँ देखती है. तो आंचल तुमने किया क्या फिर? क्या सोशियोलॉजी पढ़ी अगर तुमने दादी माँ को नहीं सिखा पाई? तुम दादी माँ को अगर तुम कन्विंस करके चेंज नहीं कर पाई तो कहाँ तुम क्या चेंज करोगे फिर? बैठो दादी माँ के साथ, जब तुम्हें कोई थप्पड़ दे खींच के फिर उठ के आ जाना कि तू मुझे सिखाएगी. छोरी कर दो वो इसका. ये करते हैं कि ज्यादा पढ़ लिया है, इनका दिमाग हाँ फिर बंद हो गया. हाँ, वो आई एग्री विद यू, दैट इज हाउ. समझे? ज्यादा बोलोगे तो लड़की का तो एक ही इलाज है. लड़की का तुम शादी नहीं कर रहे, बिगड़ जाएगी. और लड़की खुद भी परेशान हो जाती है, फिर क्या करें. अब लड़कियां भी मतलब परेशान हो जाती हैं, लड़के भी परेशान हो जाते हैं. मैं आई नो, आई हैव माई स्टूडेंट्स जो मुझसे बोलती हैं सर उसकी तो ये हो गया, मेरे एज ग्रुप की तो शादी हो गई, ये हो गया, मेरा तो नहीं हुआ. मैंने कहा यार तू क्या नॉर्मल की तरह सोचती है भाई. नहीं वो क्या कर लिया उन्होंने करके, कभी खुद ही खुश हो जाएंगी कि देखो मैं तो कुछ बड़ा करने की सोच रही हूँ और मैं तो कुछ बड़ा करूंगी. और कभी खुद ही कि भाई उसकी शादी हो गई, मेरे दोस्त की भी शादी हो गई, उनकी फैमिली भी सेटल होगी, हाय मेरी शादी कब होगी. तो शादी होना भी मतलब ये भी एक गजब है. मतलब सोशल प्रेशर है. और ये मतलब क्यों होनी है, क्या होना है, ये भी नहीं. सुपर शादी होना भी एक सोशल प्रेशर है, बहुत जबरदस्त वाला.
तो मेरा लेकिन मानना है, जो मैं पर्सनली बिलीव करता था, कि जब तक आप ऑनेस्टली अपने आप को नहीं एसेस करते और आपको लगता है कि आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हो वैसे अगर आप नहीं हो, तो शादी मत करो, फिर चाहे कोई कुछ कहता रहे। हमने तो इस प्रिंसिपल को फॉलो किया था जिस जमाने में हमारे, हाँ, will you follow this principle for your daughter too? डेफिनेटली 200%। अरे मैंने खुद पे फॉलो किया है। मुझे मास्टर्स जब मैं कर रहा था तो मेरे घर वालों ने मुझे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भेज दिया था, जाओ प्रोफेसर साहब की बच्चे हैं वहां पे, बेटी है उनकी, उनसे मिल लो। मिल भी लिया उस लड़की से, उस लड़की और उसके भाई दोनों से वॉक कर रहे हैं हम स्टेशन पे ही। वो लड़की बोल रही है मैंने जेबीटी किया है, मैंने ये पीए किया, मैंने यूजीसी नेट किया है, और हम तो कुछ नहीं, हम तो मास्टर्स ऐसी, मतलब पता ही नहीं जिंदगी में होगा क्या करेंगे। मैंने कहा वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो तुम, मैंने कहा ऐसा लड़का देखो जो तुम्हारी तरह जो एकेडमिक्स में हो, यू आर ए वंडरफुल गर्ल। फिर उसके मम्मी डैडी बोल रहे हैं कि बेटी कैसा लगा? वो कह रही है, लड़का भी कह रहा है हाँ अच्छे हैं अच्छे हैं। तो भाई हमारे पेरेंट्स ने हमें भेजा, हम चले गए थे। हमने तो उसके 10 साल तक कुछ नहीं किया। फिर बीच में रिश्तेदारों ने बोलना शुरू कर दिया, ये नहीं करेगा, ये शादी नहीं करेगा, ये इसका तो कोई चक्कर है। फिर वो चक्कर भी धीरे धीरे हट गया। फिर बोलने लगे, विडोज के रिश्ते भी आने लगे, यू नो, यंग विडोज के, वो भी रिश्ते आने लगे। लेकिन ये लाइफ चेंज होती चली गई। और जब होना था, मतलब जब मैंने अपने माइंड को काम डाउन किया कि हाँ शादी करनी है कि नहीं करनी, करनी है तो कैसे करनी है, और बीच में जो जो हो रहा था, कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, कौन मुझसे करना चाह रहा था और क्यों नहीं करना चाह रहा था, वहां भी मैं कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। पहला मेरा गोल यही था कि पहले तो जो करना है वो करो, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बेस्ट कर दो, समझे? तो डेफिनेटली आई विल फॉलो, इट इज एन आयरन रूल। जो करना है करो, तुम्हें पता होना चाहिए सही और क्या है, गलत क्या है, उसके बाद तुम डिसाइड कर लो। क्यों? दुनिया से लड़ सकते, घर वालों से लड़ना सबसे मुश्किल काम है। आई एग्री वो विद ऐसे यू, ऐसे लॉजिक देंगे। आई एग्री विद यू। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, इसलिए तो इसीलिए आप सोशियोलॉजी जैसे सोशल इनइक्वालिटी और सोशल हायरार्की की जो बात कर रहे हो, फिर आपके घर में ही आपके साथ एक हायरार्की आ जाएगी। या तो आप उनके जैसे हो जाओ, या फिर आप अपना लेवल को रेज कर दो। पेपर कभी नहीं निकलेगा ऐसे, पेपर भी एक हायरार्की है। तो मैं बोल तो रहा हूं, मेरे कजिन्स के बच्चे 12वीं में पहुंच गए हैं। तो कई बार मुझे लगता है उनसे सोच के, उनके बारे में सोच के, कि पैदा होते ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया? शादी की उन्होंने पैदा होती सबसे पहले। आप समझे मेरी बात को? तो मैं नहीं मानता इस चीज को। आई एम ए सोशल आउटकास्ट, आई डोंट केयर, समझे? तो ये तो चीज करनी पड़ेगी ना। ये जो लाइफ चांसेस की हम बात कर रहे हैं और नेचुरल और बायोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, ये तो सच है। ये तो मैं नहीं मानता इस चीज को। सीखा है मैंने भी क्या, ये नहीं कि मैं शुरू से ऐसा सोचता हूं, आई लर्नड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको करना पड़ेगा ये। तो घर वालों को तो आप, मतलब अब जो भी है, जैसा भी अलग अलग है, तो ये फाइट तो है। यू हैव टू बिकम मोर स्मार्टर, ऑल ऑफ यू हैव टू बिकम मोर स्मार्टर, नहीं तो कैसे होगा? तो इसीलिए बायोलॉजी और जो इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट बेसिकली। ओके, तो इस पे भी कहा है थिंकर्स ने, जैसे आप लिख सकते हो, रूसो, जीन जैक्स रूसो थे, उन्होंने बोला है, रूसो रूसो refers to Rousseau refers to biologically based inequality. Biologically based या biologically based inequality
as a natural or physical, natural हो सकता है, physical हो सकता है, in terms of age, health, body strength and the qualities of mind. वो तो soul भी बोलता है, body strength and the qualities of mind and soul. By comparison, socially created inequality consists of different privileges enjoyed by some men to the prejudice of others. समझे? अब तुम्हें मान लो तैयारी करनी है, तैयारी कर रहे हो, अब तुम्हें चाहिए प्रिंटर, चाहिए प्रिंट आउट्स, चाहिए, खुद ही जाओ खुद ही लो। अब एक ब्यूरोक्रेट है, पापा पीडीएफ भेज दिया है, उसने 2 आदमी लगाए, सारा दिन वो सिर्फ उसके प्रिंट आउट निकालेगा। मतलब मुझे ऐसा एग्जांपल देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप। वो सारा दिन उसके प्रिंट आउट ही निकलेगा, बस सारा दिन वो निकालेगा बंदा खड़ा होकर। तनख्वाह कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। तो ये तो सब जगह ही है, फिर आप फाइट कैसे करोगे इससे? यहां से ही फाइट हो सकती है बस। तुम्हें जब ये सब, तब तुम जान लोगे कि ये भी कोई कर रहा होगा और मुझे इससे भी आगे जाना है, तब तो कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे तुम? बता दो मुझे। हो ही नहीं सकता। कर लो, क्या करोगे? तुम अपनी दुनिया में रह लोगे, हाँ भाई हमारा तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सुपर स्पीड चाहिए। आपने फोन मारा, आगे वाली सीट पे जाके बैठ गए, वैसे टिकट दिखाओ, टिकट कौन है आप, हो गया खत्म। अब मैं किरण जी से मिलने जाऊं, सीधा पीजीआई डिपार्टमेंट में चले गए, वैसे मैं घुसूं तो 4 गार्ड ही रोक देंगे हमें तो। हाँ जी, नहीं एग्जाम्पल। क्या कह रहे हो किरण जी आप? कुछ कहने वाली थी। जज केस इन गुड़गांव इन विच वाइफ एंड चिल्ड्रन। बिल्कुल सही ब्रिजबाला जी, बिल्कुल। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने मुझे दिया। जो गुड़गांव का जज नहीं था एक, वो उसकी बीवी और बेटे थे, दोनों को गोली मार दी थी उसने। वो तंग कर दिया इतना, मतलब ऐसा तंग कर देते हैं कि पूछो मत। तो जो लोअर लेवल की पोस्ट पे होता है वो इतना परेशान हो जाता है, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो क्या करे। वो या तो जीता है या फिर वो ये गोली मारता है। आप समझे मेरी बात को? कुछ कह रहे थे आप किरण जी? नहीं सर, सॉरी, आज वो हमारा मेडिकल एग्जाम चल रहा है तो बार बार कॉल्स आ रही हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप लीजिए, मेडिकल एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई रूसो ने ऐसा कहा, ठीक है, लेकिन अब हम कह सकते हैं अगले पैराग्राफ में, इट कैन बी आर्ग्यूड दैट biological inequalities however small, they provide the foundation upon which structures of social inequalities are built. They provide the foundation on which structures of social inequalities are built. But this is not completely true in case of caste system. वहां तो बर्थ पे क्या मेल भी है उसमें तो। This is not true. This is difficult to say in case of caste system.
So biologically based aptitudes and capacities, biologically based aptitudes and capacities of an untouchability तो हमारे यहाँ बैन है भाई, of an untouchable will help him to become Brahmin. वो ब्राह्मण नहीं बन सकता चाहे उसकी कैपेबिलिटीज कितनी ही हो. So there is no relationship between genetically based and socially created inequality in traditional Hindu society. Another example is that of feudal nobility, which was hereditary. Feudal nobility में तो यही है, which was hereditary, with land and titles passing from generation to generation. From generation to generation. And their high position is not because of biological superiority. High position is not because of biological superiority. आप देखो ना वहां पे डेली फायरिंग. हाँ, मैं सोच रहा था आपने जब ये बोला डेली फायरिंग, जो बीएसएफ कैंप्स में आपस में गोली मार देते हैं, वो सोशल इनइक्वालिटी का कारण से तो नहीं है, वो दूसरे रीजंस हैं उसके, वो दूसरे रीजंस हैं, वो सोशल नहीं है. लेकिन एक अगर आप अपने ग्रुप से बाहर वाले को मार देते हो तो उसमें आप कह सकते हो, साथ वाले को तो बराबर ही था वो. लेकिन जज की वाइफ शॉपिंग भी कर रही है, की भी कर रही है, माल भी उसे पता है कमा रहे हो उल्टा सीधा, तो भाई मार ही देगा कोई ना कोई. तो आज की डेट में तो इतना आसान नहीं है, मतलब है लेकिन आसान नहीं है. मैं आपको एग्जांपल दे रहा था. तो बायोलॉजिकली सुपीरियर नहीं हुआ ना वो. आप बायोलॉजिकली सुपीरियर बेसिस पे फ्यूडलिज्म को कैसे आप वो करोगे. हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा था, यूके है. अब जैसे उसने बाहर शादी की थी कॉमनर से, तो रॉयल रेस से बाहर हो गया, वो रॉयल्टी का पार्ट नहीं है. ऐसे ही टोक्यो में भी हुआ है, जापान में राजकुमारी ने एक कॉमनर से शादी की तो कॉमनर बन गई वो. तो उन्होंने अपने बायोलॉजिकल उसको बड़ा वो रखा, बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी रखी ना उसकी, वो अलग बात है. उन्होंने बायोलॉजिकल उसको क्लीन रखा एकदम, मतलब उसको प्योर रखने की बात कर रहे हैं वो. तो ये भी एक तरीका है, समझे. आपको ऐसा सोचना पड़ेगा. चेंज द पैराग्राफ, एक पैराग्राफ और लिख देते हैं. इन टर्म्स ऑफ natural and cultural inequalities, this is important to understand what exactly constitutes biological inequality. Thus, biological differences become biological inequalities.
Biological differences become biological inequalities when people define them as such. When people define them as such. As such, based on different cultures. Based on different cultures. For example, old age in India है, तो ट्रेडिशनली ओल्ड एज इन इंडिया तो इज्जत पूरी दो और कोई उल्टा मत बोलो और पैर छुओ, एकदम इज्जत से बात करो, बुजुर्ग हैं। तो पावर प्रेस्टीज बढ़ गई घट गई? बढ़ गई, कायदे से तो बढ़ गई। दादाजी ने कह दिया ये लड़की घर नहीं आएगी, अब तो ब्याह नहीं हो सकता। लेकिन वो भी चेंज हो रहा है। तो एक हो गया पावर एंड प्रेस्टीज। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में जो हमारे यहाँ आ भी रहा है अब, सीनियर सिटीजन मतलब पेंशन ऑफ है, फालतू है, ओल्ड एज होम में रहो, अपनी पेंशन लो, चुपचाप खाओ, रहो, बैठो आराम से, पावर खत्म। सीनियर सिटीजन की पावर कहाँ होती है? रिटायर हो गया ना वो, तो रिटायरमेंट की उसको फील कराया जाता है, यू आर नॉट वर्दी। उससे डील करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हो गया, बायोलॉजिकल था, बायोलॉजिकल से आपने कल्चरल कर दिया। ओके। सिमिलरली racial characteristics are evaluated or given value related to time and place. Given value relative to time and place. So black, जैसे ब्लैक अमेरिकन, झाड़ू पोछा लगाना है, मीनियल वर्क करने हैं, तो भाई वही करेगा सारे हार्ड वर्क वाले काम। ब्लैक को तुम बोलोगे वाओ दे आर अमेजिंग। और जितने इंटेलेक्चुअल व्हाइट कॉलर जॉब है वो नहीं रहेंगे। जैसे अब ट्रक चलाना है जी, तो कनाडा में ट्रक कौन चलाएंगे? इंडियन और सरदार चलाएंगे, गोरे थोड़ा चलाएंगे ट्रक। ले पैसे पकड़, चला तू ट्रक, वो अलग क्लास होगी। वो जो ट्रक चलाएंगे वहां पे, वो जब इंडिया आएंगे तो अपने आप को वो बिजनेसमैन कहेंगे, हम करोड़पति हैं जी। हम कनाडा में कौन है? करोड़पति। तो आप वहां ड्राइविंग स्कूल है, मान लो आपका, आप टैक्सी सिखाते हो दूसरों को, तो आप वो भी, वहां कोई सोशल प्रेस्टीज नहीं होगी आपकी। काम कर रहे हो ठीक है, यहां लेकिन आप चौड़े हो जाओगे, सबसे महंगे गिफ्ट लाओगे, सबसे महंगे कपड़े लाओगे। मैकेनिक, वहां आप अगर आप मैकेनिक हो तो इंडिया में आपको कहोगे, आप आके कहोगे आप क्या हो? इंजीनियर हो आप। समझे? यहाँ का इंजीनियर को तो नौकरी मिल नहीं रही है, पर वहां आप मैकेनिक थे और प्लम्बर थे, यहाँ के आप कहोगे आई वाज हार्डवेयर इंजीनियर। तो ये तो चलता ही है, ये तो पैसे भेजते हैं जी हर महीने। अब काम क्या करते हैं ये पता नहीं, काम तो बड़ा ही कुछ काम है, बहुत पैसे भेजता है जी। तो वहां तो झाड़ू लगाने के भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। जापान में तो मैं ढूंढ ही रहा था कोई झाड़ू लगाने वाला दिखे, कोई दिखाई नहीं मुझे, कोई दिखाई नहीं सड़क साफ करता हुआ, गंदी नहीं होती वहां तो, ऐसा लगा सब कुछ एकदम क्लीन। हिंदुस्तानी सड़क पे ही लेट जाए वहां, भाई यहीं सुला दो हमें, होटल में मत सुलाओ, हम नीचे सो जाएंगे। हमारे यहाँ तो सोते हैं रेलवे स्टेशन पे, हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे सदियों से लोग सोए हैं। ट्रेन 8 घंटे लेट है, ट्रेन 12 घंटे लेट है, अब होने लगा है ये तो मॉडर्नाइजेशन, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, सो कॉल्ड ऐप। नहीं तो स्टेशन पे अगर आप सोए नहीं हो, और जो वो जब तक आपको टॉयलेट जो सड़ा हुआ जो स्लीपर क्लास का है, जब तक आप उसमें आपने ट्रेवल नहीं किया, तो आपने भारत को जाना कहाँ है? वो जो लड़ाई है कि जनरल वाला स्लीपर में टॉयलेट करने आएगा और स्लीपर वाला एसी में जाएगा। आई थिंक अब तो बदल रहा है, अब तो बदल गया है बहुत कुछ, लेकिन ये तो तो समझे आप मेरी बात को? तो बायोलॉजिकली हो गया, बायोलॉजिकल मतलब रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इवैल्यूएटेड
ऐसे ही हो गया जैसे ब्लैक का, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमें इंडियन वाला देखना है इसके अंदर। अब एक और लाइन भी हम लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस फॉर्म अ कंपोनेंट ऑफ some social stratification systems because members of those systems select certain characteristics and evaluate them in a particular way. Full stop. Differences therefore becomes inequalities. Differences become inequalities because they are defined as such. So in nature, there are not any such qualities. In nature, there are not any such qualities. Which reflect biological basis for social stratification. Biological basis for social stratification. However, human beings have defined them. In different societies and historical epochs. As described by Henry Bethel. हमने इनका कॉमन सेंस वाला भी किया था, as described by Henry Bethel. ठीक है जी। तो लास्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, बिलीफ्स which state that systems of social stratification are based on biological inequalities. Can be seen as rationalization of those systems. Can be seen as rationalization for those systems. Which are justified and made legitimate. By those who get benefits. And in this way,
in this way, a social device or skill, in this way, a social device or skill is founded on the natural order of things. Social device or skill is founded on the natural order of skills. ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक डिस्कशन सारा का सारा। घर में खाना कौन बनाएगा? घर में खाना बनाएगा इंदु या किरण बनाएगी घर में, तो घर में तो यही बनाएंगे। और साला तुम शेफ देख लो 90% वो कौन है? वो मेल है। आंखें खोलोगे तो सब जगह दिख जाएगा, मतलब वो तो मेल होंगे सारे शेफ, वही करोड़ों कूटेंगे। और घर में फ्री में अनपेड काम कौन करेगा? फीमेल करेंगे। ये कहाँ का उसूल है ये मतलब ये तो बड़ा वो है ना, ये तो घर उजाड़ दिया जाएगा, हमें तो गोली मार देंगे लोग। तो ये हमने बोल दिया। और अब हम बात करेंगे कि अलग अलग फंक्शनलिस्ट हो गए, टालकट पार्सन हो गया, या जो हमने किसी ने बोला है उनसे, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, ये हम कर देंगे बस। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो वी विल डिस्कस इन टर्म्स ऑफ किसने क्या बोला। सोशियोलॉजिस्ट जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो हम अब ले आएंगे इसके अंदर। आधा तो क्वेश्चन यही पूरा हो जाता है सोशियोलॉजी के एग्जाम के हिसाब से। तो वो देते ही आपको ऐसे हैं कि पहले तो पूछेंगे डिफरेंस बताओ, और फिर बोलेंगे कि भाई एक्सप्लेन कर दो। तो जिसको जितना समझ में आया, अगर उसको उतना ही समझ में आया है ठीक से, तो आधा काम हो गया। ठीक है जी। और कोई खास बात? So wishing all of you all the best. We'll continue it tomorrow. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Komal ji, Achal ji. Thank you, Bhupati ji, Brijbala ji.